अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ CS 202 फंडामेंटल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट सेमेस्टर स्प्रिंग 2024 का असाइनमेंट नंबर 2 कंप्लीट सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। पहले मैं आपको इनकी रिक्वायरमेंट समझा दूँ कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है और इसके लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, कौन से टूल वगैरह यूज़ करके आप ये असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे इनका एक सोल्यूशन का सैम्पल आउटपुट है, तो इसमें आपने इसी तरह एक ग्रेड कैलकुलेटर बनाना है जिसमें 1 2 3 4 इस तरह के कुछ फील्ड्स होंगे और उसमें यूज़र ने डेटा एंटर करना है। ओके, डेटा एंटर के बाद जैसे वो कैलकुलेट एवरेज पे क्लिक करते हैं तो अगर यहाँ पे पासिंग मार्क्स है तो यहाँ पे आना चाहिए कंग्रेचुलेशन और नेम, उसके बाद आईडी और शो होना चाहिए यू पास्ड विथ एन एवरेज ग्रेड ऑफ 77 या जो भी आपका एवरेज डेटा है, ठीक है, एवरेज ग्रेड है आपका। इसके अलावा यहाँ पे है आप फॉर एग्जांपल आप डेटा एंटर करते हो और पासिंग मार्क्स से एवरेज कम है तो फिर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली और नेम, आईडी, यू फेल्ड विद एन एवरेज ग्रेड अप और जो भी आपका एवरेज है, एवरेज भी यहाँ पे शो होना चाहिए। ओके, और इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, कौन से टूल वगैरह, तो इसके लिए आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो, सिंपल नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट, MS VS स्टूडियो। तो आप कोई भी IDE या टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो। पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ, फिर मैं आपको कोड समझाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ये ब्राउज़र में मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 7 और मैं यहाँ पे करता हूँ कैलकुलेट एवरेज। तो यहाँ पे आ रहा है एवरेज ग्रेड, कंग्रेचुलेशन यू पास्ड, और यहाँ पे आपका नेम और इधर आपकी आईडी होनी चाहिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कम मार्क्स एंटर करता हूँ, ओके, और कैलकुलेट एवरेज करता हूँ तो यहाँ पे अब क्या आ रहा है, ग्रेड आ रहा है एवरेज ग्रेड 25 और यहाँ पे आ रहा है सॉरी यू आर पेड और नेम और आईडी वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है ये आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो, ये मैटर नहीं करता। असल में आपके कोड की जो फंक्शनलिटी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं आपको कोड समझाता हूँ, आपने कोड किस तरह करना है। या तो आप यहाँ पे न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और यहाँ पे फाइल नेम और इसका एक्सटेंशन होना चाहिए HTML, एंटर। ओके, तो इसी तरह आप कर सकते हो। अब इसके बाद अगर आपके पास कोई भी टेक्स्ट एडिटर है तो उसमें आप ओपन कर सकते हो, ओपन विथ नोटपैड या मेरे पास से सबलाइम। ठीक है, तो मैं सबलाइम में ओपन करता हूँ। अब उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है लेस देन HTML और एंटर। तो यहाँ पे आपका HTML का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिखना है टाइटल के बाद आपका जो भी टाइटल है, फॉर एग्जांपल CS 202 असाइनमेंट नंबर 2 सोल्यूशन, या इस तरह आप कुछ भी लिख सकते हो, बेशक अपनी व्यू ID जो आपका दिल करे। और नेक्स्ट यहाँ पे बॉडी, तो बॉडी के अंदर आपका एग्जीक्यूटेबल कोड, मतलब यहाँ पे आप जो भी ब्राउज़र में दिखाना चाहते हो तो इधर आपका वो सारा कोड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रेड कैलकुलेटर, तो अगर इसको मैं लिखता हूँ H1 टैग के अंदर और इधर मैं कुछ भी लिखता हूँ ग्रेड कैलकुलेटर, कंट्रोल S। उसके बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ
तो या तो आप कर सकते हो ओपन इन ब्राउज़र डायरेक्ट, तो आपका ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे है काफ़ी फाइल पाथ, तो अगर आप काफ़ी फाइल पाथ करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है ग्रेड कैलकुलेटर। अच्छा, और नेक्स्ट इसके अलावा आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल N और उसके बाद कंट्रोल S। आपने यहाँ पे देना है अपना फाइल नेम, जो भी आपका फाइल नेम है, और इसका एक्सटेंशन होना चाहिए .html। असाइनमेंट नंबर 2 सोल्यूशन। ओके, अब यहाँ पे मैंने जो कोड लिखा है ऑलरेडी, मैं आपको वो सारा कोड समझाता हूँ। तो ये मेरे पास है grad.html और इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, ठीक है। तो इधर सबसे पहले हमारे पास है बॉडी और एक है हेड। हेड के अंदर हमारे पास क्या है, हेड के अंदर हमारे पास सारा CSS वगैरह होगा, या अगर हमने कोई एक्सटर्नल लिंक लगाना है या जावास्क्रिप्ट का या बूटस्ट्रैप वगैरह कोई भी लिंक लगाना है तो वो हम इधर लगा सकते हैं। अब इधर हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें क्रिएट करना चाहिए पाम, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता पाम किस तरह क्रिएट करते हैं, आपने यहाँ पे आना है अपनी बॉडी टैग में और इधर करना है पाम, और पाम के अंदर फिर आपके ये सारी टेक्स्ट फील्ड होनी चाहिए, ठीक है। इस पाम के अंदर आपका एक होना चाहिए क्या क्या है हमारे पास। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है पाम की एक आईडी, ठीक है। अगर हमने इसमें कोई CSS या जावास्क्रिप्ट का कोई वैलिडेशन या कोई इवेंट हैंडलिंग वगैरह लगानी है तो उस केस में आईडी या क्लास को हम टारगेट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास है ID ग्रेड पाम। अच्छा, और नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास है एक ड्यू, और इस ड्यू के अंदर हमारे पास क्या है, एक है लेबल। तो एक लेबल हमारा है सब्जेक्ट 1 के लिए, और इसके नीचे हमारे पास है इनपुट टाइप नंबर। तो HTML में डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि नंबर है, ईमेल, पासवर्ड और टेक्स्ट, डेट वगैरह। इस तरह डिफरेंट टाइप होते हैं हमारे पास इनपुट के। और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है आईडी, हमारे पास इसकी है सब्जेक्ट 1 और इसको हमने किया है रिक्वायरमेंट, ठीक है। इस रिक्वायरमेंट का मतलब है कि आपने ये फील्ड लाजमी फिल करना है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा फील्ड है सब्जेक्ट 2 के लिए, तो सेम ये उसी तरह है जिस तरह हमारा ये ऊपर वाला टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड है। और इसमें भी हमारे पास आईडी और टाइप नंबर और बाकी सब कुछ सेम है। इस तरह हमारे पास है सब्जेक्ट 3 के लिए, और ये हमारे पास होगा सब्जेक्ट 4 के लिए, ओके। और नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास है एक बटन, और बटन का टाइप हमारे पास है बटन। और अगर यहाँ पे इस बटन पे कोई क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन कॉल किया है। कौन सा फंक्शन? कॉल एवरेज। और यहाँ पे ये जो है कैलकुलेटर एवरेज। अगर आप इस बटन में कोई टेक्स्ट वगैरह डिस्प्ले करना चाहते हो तो आप इस तरह बटन के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर लिख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास डिव, और इस डिव में हम अपना आउटपुट शो करेंगे, ठीक है। जैसे इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो उसके बाद हमारा इस डिव में हमने डाटा शो करना है, ओके। और डाटा शो हमने किस तरह करना है, इसमें हमने यहाँ एक फंक्शन कॉल किया है कैलकुलेट एवरेज का, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास है जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कैलकुलेट एवरेज। यहाँ से हमने इसको ओपन किया और इधर इसको हमने किया है क्लोज। अच्छा, अब यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वेरिएबल हमारे पास है लेट ग्रेड 1, और इसका डाटा हमने लिया है अपना पाम के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, जो कि है सब्जेक्ट 1।
यहाँ से हमने लिया है इसका उसमें उस फील्ड में यूज़र जो भी डेटा एंटर करेगा तो हमने यहाँ पे इस वेरिएबल में उसको स्टोर करना है। और नेक्स्ट इस तरह हमने स्टोर करना है ग्रेड 2 का, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का। उसके अलावा हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है एवरेज, और एवरेज में हमारे पास ये जो है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, 4 इसको किया है प्लस, ठीक है, मतलब इसका सम निकाला है। और इसके सम को हमने डिवाइड किया है 4 में, क्योंकि हमारे पास कितनी सब्जेक्ट है 4, तो 4 में हमने इसको डिवाइड किया है 4 में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डिटरमाइन ए पास आर्डर, और उसके बाद यहाँ पे हमारा वो लॉजिक है, ठीक है। तो इधर सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल है लेट रिजल्ट मैसेज, और एवरेज ग्रेड हमारा कौन सा है, ठीक है, तो ये रहा हमारा एवरेज ग्रेड। इसके अलावा यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाया है एवरेज ग्रेटर, अगर हमारे पास एवरेज है ग्रेटर देन या इक्वल टू 50, तो उस केस में हमारा क्या होगा, स्टूडेंट क्या होगा, पास होगा। और इसके अलावा यहाँ पे अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं होता तो उस केस में डिस्प्ले होगा सॉरी यू आर पेड, और इधर जो भी आपकी आईडी है, ठीक है, इस वेरिएबल में, तो इधर आप अपनी आईडी लगा लो BC1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे आपका नेम होना चाहिए, ठीक है, जो भी नेम है, और नीचे हमारे पास है आईडी। और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो है रिज़ल्ट मैसेज, तो ये रिज़ल्ट मैसेज का जो डेटा है ये हमने सेट करना है। ऊपर हमने एक डिव बनाया था, ठीक है, डिव, ये वाला डिव, तो इस डिव में हमने यहाँ से डेटा सेट करना है। ओके, तो ये जो हमारे पास है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो यहाँ से हमारा डेटा सेट होगा इस डिव में। ओके, और इसके अलावा यहाँ पे ऊपर हमारे पास है CSS। अगर आप इसमें कोई CSS वगैरह अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपका CSS होगा, ठीक है। तो पॉइंट पे हम इसका है एरियल sans serif और मार्जिन 50px। इसके अलावा पाम ग्रुप का जो बटन का मार्जिन है हमारे पास है 15px, और लेबल डिस्प्ले हमने किया है ब्लैक, और मार्जिन बटन के मार्जिन को किया है 5px। इसके अलावा हमारे पास जो इनपुट टाइप है, ठीक है, उसमें हमारे पास सारे नंबर वाली टाइप है, तो इसका वेट हमने किया है 100 और पैडिंग 8px, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और नीचे हमारे पास बटन का पैडिंग, और इसका बैकग्राउंड कलर बॉर्डर और कर्सर पॉइंटर, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे आते हो और इधर अगर आप कर्सर करते हो, ठीक है, तो ये हो गया पॉइंटर, ठीक है। ये बटन पे जैसे ही मैं आता हूँ तो यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, तो इसको किया है पॉइंटर। और फॉर एग्जांपल जैसे आप फिर बटन पे हैंड ओवर करते हो तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। और लास्ट में हमारे पास जो है रिज़ल्ट, इसका मार्जिन हमने किया है टॉप 20px, और उसका पॉइंट वेट किया है बोल्ड। ओके, तो ये रहा आपका CS 202 असाइनमेंट नंबर 2 का कंप्लीट सोल्यूशन। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी इशू हो आप कांटेक्ट कर सकते हो, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करने की कोशिश करूँगा।